Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome to my YouTube channel. Welcome to another video. आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ही होंगे। तो आज का टॉपिक है कि कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं। लोग कहते हैं कि मेरी दुआएं नहीं कबूल होती हैं और मैं अल्लाह से बराबर मांग रही हूँ, मुझे जो ख्वाहिश है, जो मेरी हाजत है वो पूरी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अल्लाह से बहुत क्लोज़ कनेक्शन बनाएं। आप अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगें। अल्लाह से जब आप गिड़गिड़ा के मांगेंगे ना तो अल्लाह ताला क्यों नहीं अता करेंगे। अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह बहुत करीम है। अल्लाह बेशक अब 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाले हैं, क्योंकि 70 तो एक गिनती इसलिए बताई गई है कि माँ 70 इसलिए बताई गई कि माँ से कहीं ज़्यादा। तो 70 तो एक अमूमन आदमी बोल देता है, लेकिन 70 से कितना ही ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदे को चाहने वाले हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ कभी कभी इसलिए कबूल नहीं करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदे को आजमाते हैं कि देखें ये बंदा कब तक हमसे गिड़गिड़ाएगा, कब तक हमसे मांगेगा। अल्लाह को कभी कभी अपने बंदे की दुआ मांगने की अदा बहुत पसंद होती है। जैसे कि जब कोई शख्स हमें पसंद होता है तो हम उससे बार बार कुछ ऐसी बातें करते हैं। कोई चीज़ जब कोई बच्चा अपनी माँ से ज़िद करता है या कोई शख्स हमको जब पसंद होता है तो हम लोग उसको जानबूझ के मतलब वो चीज़ नहीं देते हैं कि हमें उसका बोलना बहुत पसंद आता है या हमें उससे बातें करना बहुत पसंद आता है, हमें उसकी अदाएं बहुत पसंद आती हैं। तो इस ऐसे ही अल्लाह ताला को भी अपने बंदे की अदाएं बहुत पसंद आती हैं। जो बंदे अल्लाह के करीब होते हैं तो अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस ना हो। अगर आपकी दुआएं नहीं कबूल हो रही हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताती हूँ, एक ऐसा वजीफ़ा बताती हूँ कि जिसे आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसे वो दुआ आपकी उसको पढ़ने के बाद जब आप दुआ मांगेंगे, सजदे में जाके दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को वो ज़रूर कबूल करेंगे। तो सबसे पहले तो अल्लाह से अपना कनेक्शन बनाएं, अल्लाह से बातें करें, क्योंकि अल्लाह से बढ़ के आपका कोई दोस्त नहीं है। जैसे एक बच्चे के लिए अपनी माँ से बढ़ के उसका कोई दोस्त नहीं होता, तो एक बंदे के लिए अल्लाह से बढ़ के उसका कोई दोस्त नहीं होता। और अल्लाह ताला कभी भी अगर आपकी दुआ नहीं कबूल हो रही है तो अल्लाह ताला आपके हक़ में वो बेहतर है, इसलिए वो दुआ आपकी कबूल नहीं कर रहे हैं। भले ही वो दुआ कुछ टाइम बाद कबूल हो जाए, लेकिन जिस वक्त आपको वो चाहिए, कोई भी हाजत है या जो भी अल्लाह से आपको ज़रूरत है, अल्लाह से आप मांग रहे हैं, तो वो उसका अभी वक्त अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया है। इसलिए कभी अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस ना हो। बेशक अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह बेशक अपने बंदे का कभी बुरा नहीं चाहते। तो जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी वो है अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद ये आपको 313 मरतबा कोई भी नमाज के बाद, बेहतर ये है कि आप फजर की नमाज के बाद 313 मरतबा आगे पीछे 3 बार या 11 बार दुरूद पाक लगाएं, दरूद शरीफ लगाएं। उसके बाद आप 313 मरतबा ये पढ़ें अल्लाहुस समद, फिर दरूद शरीफ पढ़ें 3 बार या 7 बार या 11 बार, फिर सजदे में जाके अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। ये अमल, ये वजीफ़ा जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपका 2-3 दिन में ही आपको फ़ायदे नज़र आने लगेंगे। तो अल्लाह से कभी मायूस ना हो, अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहें, हर चीज़ की दुआ करते रहें। बेशक अल्लाह तो गैब की बातों को भी जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको अल्लाह से गिड़गिड़ा के, अल्लाह से रो के, अल्लाह को मना के अपनी दुआओं को कबूल कराना है और अल्लाह से अपनी ज़िद को मनवाना है। अल्लाह ताला बेशक देने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ही हमें खिलाते हैं, अल्लाह ही हमें पहनाते हैं। हमें कौन देता है? हमें अल्लाह ही ताला देते हैं। हमें कौन पहनाता है कपड़े? हमें अल्लाह ही ताला कपड़े पहनाते हैं। हमें रिस्क कौन देता है? हमें अल्लाह ही ताला रिस्क देते हैं। ज़रिया तो अल्लाह ने औरों को बना दिया है, लेकिन रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ बेशक अल्लाह की है। तो
ہمیشہ اللہ پہ اپنی امید اپنا قائم رکھیں، اور اللہ اپنی جو بھی دعا مانگے وہ اس امید کے ساتھ مانگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس دعا کو ہماری ضرور قبول کریں گے۔ تو جب آپ امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے تو آپ کی وہ دعا دیکھیے گا اتنی جلدی قبول ہوگی انشاءاللہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ آپ بس سوچیں گے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو انشاءاللہ قبول کر دیں گے۔ بس امید اللہ سے کبھی نہ توڑیں، اللہ پر یقین کبھی نہ توڑیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، پلیز مجھے موٹیویٹ کریں۔ السلام علیکم۔